नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। हमारे साथ में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दीपशिखा इंदिरा जी हैं और इनको हमारे चैनल की तरफ से और भारत देश की तमाम महिलाओं को हमारे चैनल जनपथ लाइव की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय भीम। जिस तरीके से देखा जाए बहुजन मूवमेंट की जो आप बात करते हो सोशल मीडिया पर, क्या उसका कुछ प्रभाव दिखाई देता है या वो जो सोशल मीडिया पर बहुजन मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा मूवमेंट चल रहा है ना बहुजन मीडिया का, तो क्या वो बहुजन मूवमेंट एक्चुअल वही है जो सोशल मीडिया पे चलता है या उसके मायने कुछ और है? सोशल मीडिया पे बहुजन मूवमेंट उसकी विचारधारा यहाँ पे मतलब कहते हैं ना मिक्स चल रहा है कि लोग अंबेडकरवाद का बहुजन मूवमेंट का नकली मुखौटा पहनकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर युवा लोग, उनको गुमराह करने के लिए तरह तरह के लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो ये चीज़ हमें और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि कौन आपका है कौन नहीं है, और ये पहचान होगी आपके विचारधारा से। उनकी विचारधारा को आप समझें। वो विचारधारा आएगी कहाँ से लोगों के पास? वो विचारधारा आएगी लोगों को जब वो अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे। जैसे हमारे मानवर साहब हो गए, बहन जी हो गई वर्तमान में, जब हमें राष्ट्र निर्माता बाबा साहब हो गए, जब हम इनके विचारधारा को समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में भी आत्मसात करके चीज़ों को देखेंगे, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे और तभी हम अपने समाज के लिए और इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे। जी, जिस तरीके से देखा जाए आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लेकिन तमाम जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे तमाम जो सामाजिक प्लेटफॉर्म्स हों, वहाँ पर हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं या जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, उनकी बातचीत क्यों नहीं होती? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। इस पे मैं यही बोलूँगी कि आपने देखा होगा कोई भी पार्टी हो या कोई भी न्यूज़ चैनल हो, मैं ये जो अभी हमारे बहुजन समाज के जो न्यूज़ चैनल बने हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हम बड़े-बड़े हैं, जो जैसे कि आज तक हो गए, ये सब इन सब जो बड़े-बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको बोलते हैं लोग, अगर आप वहाँ पे देखेंगे और जो पार्टियाँ हैं बड़ी-बड़ी, उनको देखेंगे, उनके भाषणों में, मंचों पर आप इंदिरा गांधी हो गई जैसे तमाम नेताओं के बारे में उनको एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि इनके संघर्ष देखो, इनके इतिहास देखो, ताकि लोग महिलाएं उनसे प्रेरित हों। लेकिन हम महिला दिवस मना रहे हैं और आप एक ऐसे तबके को बिल्कुल दरकिनार कर देते हो, जबकि आप माता सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली शिक्षिका थी महिला, जिन्होंने महिलाओं के लिए वो ना सिर्फ एक खास वर्ग के लिए ना काम नहीं किया था, उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल खोले थे। सबसे पहली जो पहल की थी वो ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया था। लेकिन आज वहाँ पे आज के दिन कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो और अभी वर्तमान में अगर हम एग्जाम्पल देते हैं इंदिरा गांधी जी का, इनका देते हैं, तो अगर हम इनका कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं, अगर आप उनका संघर्ष उठा के देखेंगे तो उनकी एक कहानी ही अलग है। अगर हम लोग अगर थोड़ी समय के लिए अगर कंपेयर भी कर रहे हैं इंदिरा गांधी और इनमें, तो उनमें ना ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि इंदिरा गांधी का जो एक बैकग्राउंड है, उनको वो बचपन से मिला हुआ है। अगर हम बहन जी की बात करते हैं, तो आप बहन जी का संघर्ष देखेंगी, उनको मतलब उन्होंने गली-गली जा के टूटी-फूटी चप्पलों में उनका संघर्ष एक अपने आप में एक इतिहास है। तो हम उनका और उनका कोई फिर भी बहुजन समाज के लोगों के लिए या स्पेशली मैं बहुजन समाज की बात करूंगा, बहुजन समाज की महिलाओं के लिए मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानता हूं जिनका रोल मॉडल बहन मायावती ना होकर तमाम अन्य लोग जो है उनके रोल मॉडल। मैं उनको यही बोलूँगी, उनकी नासमझी कह दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं ये चाल हो उनको छुपाने की? हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि ऐसे दोगले चेहरे हैं जो नकली मुखौटे बनाकर बोलेंगे कि हम आपके हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। अगर वो सच में चाहती हैं कि मूवमेंट हमारा आगे बढ़े और सच में बोलती हैं कि हम अपने बहुजन विचारधारा को आत्मसात करके चलते हैं, अगर वो सच में चलते तो वो बहन जी की उनकी अपने आप ही वो बहन जी उनकी प्रेरणा बनती, उनका नाम लेते। जिस तरीके से देखा जाए 2024 का चुनाव भी है और इस चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा इस बहुजन समाज का? बहुजन समाज को किस तरफ जाना चाहिए? स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो राष्ट्र निर्माता बाबा साहब, मानवर कांशीराम साहब जिस विचारधारा को यहाँ तक पहुँचाए, और बहन जी ने मानवर साहब के साथ गली-गली जाकर बसपा को खड़ा किया, तो
हम लोग को भी उसी विचारधारा पर जाना चाहिए और हम उसकी कार्यशैली को देखते, उसके कामों को देखेंगे तो हमें कोई और नज़र ही नहीं आएगा हमारी। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि बसपा जो है वो मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब के विचारों से भटक गई है। भटकी नहीं है, जो ये ऐसा बोलते हैं वो खुद भटके हुए हैं, इसीलिए उनको नज़र आ रहा है कि बसपा और बहन जी भटक गई हैं। इसीलिए वो लोग मान्यवर कांसीराम साहब का फोटो लगाकर नई नई दुकानें भी तो खोले हैं। हाँ, बिल्कुल, और ये चीज़ आज की बात नहीं है, ये मानवर साहब के समय भी था, रा बाबा साहब के समय राष्ट्र हाँ, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब के भी समय था। उस टाइम बाबा साहब को भी लोग देशद्रोही पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। ऐसे फिर मानवर साहब के साथ भी हुआ जी, और आज वही चीज़ हमारे बहन जी के साथ भी हो रहा है। जी। तो ये चमचे हैं, इनको पैदा किया जाता है ताकि हमारा जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट आगे ना बढ़े और ये जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी बसपा है, उस विचारधारा को लेके चलती है। यहाँ पे बसपा जो है हमारी एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ नहीं है, जो मेन मकसद है वो हमारी एक विचारधारा है। तो उस विचारधारा को आगे ना बढ़ा सके, तो जो ये बोलते हैं ना कि बसपा खत्म हो गई है या बसपा बढ़ी नहीं रही है, ये भटक गई है, जो भी बोलते हैं ये लोग, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अगर जिस दिन समझ जाएँगे तो वो अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे और बीएसपी लेकिन को सपोर्ट वो करेंगे। लोग ये भी तो कहते हैं कि कोई भी मामला होता है, एट्रोसिटी होती है, हाँ। तो वहाँ पर बहन जी उनसे मिलने नहीं जाती हैं। यहाँ यहाँ पे मैं बोलूँगी फिर वो शायद मानवर साहब की कार्यशैली को, उनके सिद्धांतों, उनको सूत्रों को नहीं समझा है। अगर वो उनकी कार्यशैली को देखेंगे तो वो समझ जाएँगे। मानवर साहब अपने बुक में उन्होंने लिखा भी है कि वो क अपने भाषणों में उन्होंने बताया तक है लोगों को कि वो कहीं पे भी अत्याचार होता है, वो नहीं जाते थे। क्योंकि उनको पता था ना वहाँ पे जाके हम सहानुभूति और ये भी है ना कि बसपा, मानवर साहब, बहन जी कभी किसी दलगत राजनीति नहीं किया है उन्होंने। उन्होंने हमेशा वैचारिक तौर पे ही काम किया है। तो उनको पता है हमारे लोगों को जो अत्याचार हो रही है, जो हमारी बहनों के साथ हो रहा है, वो ऐसे सड़कों पे आके या वहाँ पे जाके नहीं मिलने वाला। हमें उसके लिए काम करना है और वो काम संसद से हो सकता है। उनके लिए जो न्याय होगी जब हम हमारे पास सत्ता होगा तो अपने आप ये चीज़ें हो जाएँगी, फिर ये चीज़ें होंगी ही नहीं। तो मानवर साहब का यही था और बहन जी आज उसी पे राह पे चल रही हैं। जी। जिस तरीके से देखा जाए आप सोशल मीडिया पर लगातार बनी रहती हैं, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन किन-किन चैलेंजेज़ को आपको सोशल मीडिया पर फेस करना पड़ता है? किस-किस तरीके के लोग आते हैं और किस-किस तरीके से जो है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेज़ आपको मिलते होंगे देखने को, उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, आते तो है। इस चीज़ में तो मैं मतलब होता है ना कि क्या सिर्फ़ ये आप पर्टिकुलर एक विचारधारा के लोग होते हैं या बहुजन समाज के भी कुछ लोग होते हैं? नहीं जो अदर मतलब जो विचारधारा के लोग हैं, उनसे तो मुझे इतना मतलब ज़्यादा नहीं होता है। हुँ, ख़ास करके जो हमारे हमारे समाज में जो चमचे युगे हुए ना कि मतलब उनको उगाया गया है, हुँ, उनके लोग होते हैं, वो अपने समाज के लोग होते हैं। तो ये चीज़ देख कर ना मुझे भी थोड़ा तकलीफ़ होता है। जी। लेकिन फिर जब हम अपने महापुरुषों, अपने महानायिकाओं का संघर्ष देखते हैं उन लोगों से ना तो फिर होता है कि अरे! उस टाइम भी तो होता था। हुँ, तो हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और हमें ये सभी जो हमारे साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी। जो मूवमेंट पे लगे रहते हैं, तो अगर आपको इस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हों, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके जो अपना समय है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी विचारधारा को, अपने मूवमेंट को, अपने पार्टी के जो मूवमेंट है, आप उस पे फ़ोकस कीजिए, बाकी चीज़ों पे आप बिल्कुल भी गुमराह ना हों। सोशल मीडिया पर लगातार ये चीज़ भी वायरल होती है कि बहन जी की अब उम्र हो चुकी है। लेकिन तमाम ये जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि बहन जी की उम्र हो चुकी है, अब इनको पार्टी किसी और के हाथ में सौंप देनी चाहिए। वो अपने घर की बहन-बेटियों को उस तरीके से बहन जी की तरह संघर्ष के लिए क्यों नहीं उतारते? बिल्कुल सही कहा आपने, बहन जी की कोई उम्र नहीं हुई है, बहन जी अभी जी। हैं हुँ, और बहन जी उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। उस कारवां को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज जो लोग बाबा साहब का नाम तक लेने से कतराते थे, जो लोग हमारे महापुरुषों को जान मतलब जिनके इतिहास को दबा दिया जाता था, लेकिन आज आप देखेंगे हर के पोस्टर पे यहाँ तक जाके नमन कर रहे हैं। जी, जी। तो वो बहन जी की और मानवर साहब और बसपा की देन है कि आज सारे लोग लेकिन वो लोग अगर बाबा साहब या मान्यवर कांसीराम साहब के पैरों में जाके, चरणों में जाके नतमस्तक होते हैं और वहीं अगर राजनीतिक तौर पर बसपा सुप्रीमो या बसपा को कोई भी पदाधिकारी उनकी तरफ आगे उनको अपने पाले में लाने के लिए कोई इस तरीके का कृत्य कर देता है, तो उस पर तमाम तरीके के सवाल या निशान खड़े होने लगते हाँ, बिल्कुल खड़े होते हैं। आपने भी देखा होगा अगर अभी मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि अभी जब बहन जी ने एक ब्राह्मण का वो किया था, हैं। हाँ, तो उसमें भी सब लोगों ने बोला कि बहन जी ने हाथ में त्रिशूल ले लिया या ऐसा टाइप का कुछ था। जी। तो लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था। लेकिन मैं उन लोगों से बोलूँगी
कि वहाँ पे तो उनको एक उपहार दिया गया था। अगर कोई आपको दे रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो ना। तो क्या लेकिन उस इसका मतलब ये समझा जाए कि इस बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना अभी उतनी जागृत नहीं हुई जितना अदर लोगों के अंदर है, क्योंकि वो तो जिसके धुर विरोधी हैं, जिन बाबा साहब के धुर विरोधी हैं, जिनकी मूर्तियां वो अंधेरे में तोड़ते हैं, दिन में उनके पैरों में ही पड़े मिलते हैं। तो क्या बहुजन समाज अभी राजनीतिक चेतना जागृत होना बाकी है अभी? हम ये कहेंगे उनके अंदर चेतना भी है, लेकिन कहीं न वो अपने स्वार्थ के लिए और गुमराह हो चुके हैं। उस विचारधारा को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए ये इस तरीके से वो बोलते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे जब हम मानवर साहब का देखते हैं तो उस टाइम पे भी यही चीज़ें होती थी कि लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में पार्टी को, अपने मूवमेंट को छोड़ देते थे और तरह-तरह के सवाल खड़ा करते थे। तो सेम चीज़ ऐसे यहाँ पे भी हो रही है। जिस तरीके देखा जाए बसपा में लगातार युवाओं को भागीदारी दी जा रही है और बसपा की तरफ से आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। उसके बाद आप क्योंकि दिल्ली में हैं, उनसे हो सकता है आपकी मुलाकात या उनके तमाम स्पीचेस वगैरह को सुना हुआ। क्या लगता है, क्या भविष्य है उनका? क्या पार्टी को उस तरीके से लीड कर पाएंगे? बिल्कुल, आपने देखा होगा उनके वीडियोज़ जो भी आते हैं और मीटिंग होती है, काफ़ी जेएनयू में भी आकाश जी ने 2 बार मीटिंग ली हुई है। तो उनके जो स्वभाव है, जो एक लीडर का होता है ना कि सुनता है, आपकी बात को सुनते हैं वो, जी। उस चीज़ को समझते हैं। तो बिल्कुल बहन जी, और उसपे इससे बड़ी बात है कि उन्होंने बहन जी के संघर्ष को, बहन जी के जो राजनीतिक अनुभव है, उस चीज़ को वो बचपन से देख रहे हैं और उनके साथ सहारनपुर में भी वो गए थे। तो उस चीज़ को वो देख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल उम्मीद है आकाश जी से कि वो इस मूवमेंट को और इस पार्टी को बहुत आगे ले जाएँगे। बहुजन समाज के तमाम जो युवा आज जो भटके हुए हैं अपने रास्ते से, उन या जो रास्ते पे चल भी रहे हैं, उन सबको आप एक संदेश जो आप देना चाहें, वो संदेश क्या होगा? जो भटके हुए हैं, जैसे कि हमारी जो विचारधारा है, मैं उन लोगों से सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आप सभी लोग बाबा साहब, मानव साहब, साहू जी महाराज और आज वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय बहन जी जो हैं उनके विचारधारा को आप फ़ॉलो करें और किसी भी पार्टी के बहकावे में ना आएँ, अपनी विचारधारा को मानें। इससे आपका ही हित है, इसमें आपकी बहन-बेटियों का, आपके हकों की रक्षा होगी। आपसे एक अंत में सवाल रहेगा जी, क्योंकि एक ऐसा अंत में सवाल मुझे याद आ गया। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियाँ, अगर सत्ता में बीजेपी है तो सबकी लड़ाई बीजेपी से होनी चाहिए, लेकिन तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई सिर्फ बसपा से ही क्यों है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे जैसे कांग्रेस हो गई, जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई और हमारी बसपा हो गई। कांग्रेस कहने के लिए तो बोल रही है ना कि हम बीजेपी को हराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप जब देखेंगे ये सारी पार्टियाँ और जो अन्य राज तक सीमित पार्टियाँ हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो इन लोगों का एक होता ना कि आप फिर बीजेपी पे फोकस करो ना, आप बसपा के पीछे क्यों पड़े हो? अगर आपकी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो बीजेपी का नाम लेके और लोगों को डराते हैं, लेकिन उनका मकसद है कि वो बीजेपी को, बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करना। कहीं वो ये तो नहीं चाहती हैं कि जो ये बॉल है, जो सत्ता की बॉल है, कभी बीजेपी के पास रहे और कभी कांग्रेस के पास रहे, तीसरा किसी के पास ना रहे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये कांग्रेस और बीजेपी की, ये आप देखेंगे कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी, मतलब आपको वो घुसने भी नहीं देना चाहते हैं, वो भी कि वो आप केंद्र में बैठो। और उनको अच्छे से, इन दोनों पार्टियों को, बीजेपी को, कांग्रेस को अच्छे से पता है कि बीएसपी जो है, अगर वो अंदर आ गई तो ये जो 85% जो हैं, जो एक जिनको सदियों से दरकिनार कर दिया गया है, वो लोग आ जाएँगे और उनकी जो विचारधारा है वो आगे बढ़ेगी। तो उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए ये बीजेपी और कांग्रेस हमेशा बीएसपी को राह में रुकावटें आती हैं और ये लोग अब हमारे ही समाज के लोगों को खरीदते हैं। चमचे, जो मांडा साहब की भाषा में बोले तो चमचे, उनको लाया जाता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने हमारे चैनल पे तमाम चीज़ें रखी, इससे युवाओं को बड़ा प्रेरणा मिलेगी। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे जो आपके चैनल से इस चीज़ को कहने को मौका मिला है। जी, जिस तरीके से देखा जाए हमारे साथ में जेएनयू के अंदर हैं हम और हमारे साथ दीपशिखा इंदिरा जी थी और इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट कर दिया और क्या बहुजन वैचारिकी है उसको स्पष्ट किया। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि लोगों को, जो लोग हैं, उनको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया से उस ज्ञान को अर्जित ना करके अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़ना चाहिए, उनकी किताबों के जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उनको पढ़ना चाहिए और उनके मिशन और मूवमेंट को जब आप समझेंगे तो आपका आगे किस रास्ते पे चलना है वो अपने आप ही साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम।
जय भारत।